नमस्कार, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। आईबीएसए के एग्जाम सर पर है, 7 दिन बचा है। तो मैं आपको 7 दिन में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, इंग्लिश की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो 6 से 8 नंबर आपके पक्का बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एक मॉक टेस्ट दे दो अभी और एक देना इस 7 दिन की स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद, और आप देखोगे आपके 6 से 8 के बीच में नंबर आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को सभी को शेयर कर दो जितने भी बच्चों ने आईबीएसए का फॉर्म भरा है। एंड चलिए अब स्ट्रैटेजी से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम कब कब होगा, तो एग्जाम आपका होगा ये 29 और 30 तारीख को होगा। दो आपकी 4 शिफ्ट लगेंगी, 29 को 4 शिफ्ट और फिर 30 को 4 शिफ्ट। पहली शिफ्ट 8:30 से 9:30, फिर 11:30 से 12:30, 2:30 से 3:30, 5:30 से 6:30। इस तरीके से आपके एग्जाम होंगे। 2 दिन में 8 शिफ्ट में आपके एग्जाम्स निपट जाएंगे आईबीएसए के। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं कि आईबीएसए में आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है आखिरी के 7 दिनों में। मैथ्स को तो सीधे 3 घंटे का समय दे दो, रीजनिंग 1 घंटा सफिशिएंट है, जनरल नॉलेज को 2 घंटे का समय दीजिए, करंट अफेयर को 1 घंटे का, और इंग्लिश को 2 से 2.5 घंटे का समय आपको देना ही देना है। ठीक, मतलब अगर इस टोटल को आप गिनोगे तो आपका लगभग डेली 9 घंटे की पढ़ाई आ रही है। अब समझो, आप सोच रहे होगे क्या हमें इतना पढ़ना है, तो मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए। एग्जाम को 7 दिन बचे हैं और जो सिलेक्शन लेता है ना वो क्विक रिवीजन करता है। 12-12, 13-13 घंटे सिर्फ पढ़ाई करिए, कुछ और करिए ही मत। ठीक, चलिए अब ये सेशन किसका है? ये सेशन है आपका इंग्लिश की स्ट्रैटेजी का। तो चलिए पूरी की पूरी 2 से 2.5 घंटे की हमें इंग्लिश की स्ट्रैटेजी जो डेली 7 दिनों तक करनी है उसको समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सारे टाइटल्स बता दूं। किसी भी चीज का कवरेज जब आप करो तो कैसे कवरेज किया जाता है? एक चेकलिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, ऐसे करके एक चेकलिस्ट बनाई जाती है और उस चेकलिस्ट में लाइन से सारे टॉपिक लिख लिए जाते हैं। फिर क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्जाम से पहले कोई टॉपिक छूट जाए। तो मैंने सेम चीज इंग्लिश के लिए भी करी है, चार्ट बनाया है, चार्ट में सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं जिस जिस तरीके के आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, इस चार्ट को जहां कहीं भी पढ़ाई करते हो वहां पे लिख लो, बना लो। ठीक, उसके बाद टिक करना शुरू करो। सिनोनिम हमने पढ़ लिया, एंटोनिम पढ़ लिया, एनालॉगी, स्पेलिंग मिस्टेक, ईडियम फ्रेजेस। तो जो जो आपका कवर हो गया है सबसे पहले इस पे टिक लगा दो। ये चार्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, इंग्लिश बाय बरखा मैम। इंग्लिश बाय बरखा मैम टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि यहाँ पे आपके सारे अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक, चलिए अब ये सारे टॉपिक्स आप खुद से लिखना और टिक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कवर होना सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब पूरे दिन को हम कैसे डिवाइड करें? इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश में 3 सेक्शन आते हैं। बस इस चार्ट को ध्यान से देखो, इस चार्ट में मैंने सब कुछ लिख दिया है। एक दिन में आपको 2 से 2.5 घंटे का समय देना है, राइट? तो कैसे आप करोगे? ग्रामर को 45 मिनट दोगे, वोकैबुलरी को पूरा 1 घंटा देना है और कॉम्प्रिहेंशन को 45 मिनट दोगे। अब ग्रामर में हम क्या करें? आखिरी के 7 दिनों में पूरी ग्रामर तो पढ़ी नहीं जा सकती है। जितने टॉपिक मैंने लिखे हैं इन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बस इन टॉपिक को इसी सीक्वेंस में रिवाइज कर लेना है। सबसे पहले आप उठाओगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। डे 1 में मैंने देखो डे वाइज लिखा है। अगर 7 दिन का प्लानर है तो मैंने प्रॉपर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 प्रॉपर डिफाइन किया है हर एक डे को। एकदम स्पून फीडिंग जिसे कहते हैं, आपको सिर्फ देखना है और छाप देना है बस। जैसे डे 1 में आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को 45 मिनट दिए, पूरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपने रिवाइज कर लिया। आखिरी में बैठ के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जितने रूल्स हैं सब रिवाइज कर लिए। 45 मिनट मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, 30-40 मिनट सफिशिएंट होता है रूल्स रिवाइज करने के लिए। शुरुआत सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से करोगे। फिर डे 1 में जब जैसे 45 मिनट हो गए बस ग्रामर बंद, फिर वो कैब उठ जाएगी। 1 घंटे जितने भी सिनोनिम एंटोनिम्स आपने जो भी वो कैब की कॉपी बनाई होगी वहां पे ईडियम सिनोनिम एंटोनिम लिखे होंगे उनको रिवाइज करोगे। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो मैंने वोकैबुलरी 10 का दम करके एक सीरीज चलाई है इसी यूट्यूब चैनल पे, एसएससी लैब पे। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मेरे को बताना, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी और उससे ये कर लो, उसके बाहर नहीं आएगा। जो सिनोनिम एंटोनिम मैंने कराए हैं वो कैब 10 का दम शो में, वहां से आप कर सकते हो। ठीक, प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना।
आपके एग्जाम तक इसी तरीके के यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। देखो एसएससी, रेलवे, आईबी की तैयारी का ये बेस्ट चैनल है। आईबी की तैयारी यूट्यूब पे सबसे पहले हम ही ने शुरू करवाई थी, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट से शुरुआत मत करना। आपके एग्जाम में पैरा कंप्लीशन बहुत दिया जाता है, तो पैरा कंप्लीशन के सवालों को प्रैक्टिस करना आखिरी के 7 दिनों में, बस और कुछ नहीं। डे 1 हो गया। डे 2 में ग्रामर में आपको नाउन उठाना है, वोकैब में सिनोनिम एंटोनिम ही चलेगा। कहां से पढ़नी है वोकैबलरी? मैं जो भी चीजें आपको बता रही हूं सारी फ्री हैं, आपको कुछ भी परचेज नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको वोकैब 10 का दम करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे आपको सिनोनिम एंटोनिम ईडियम वन वर्ड सब मिल जाएगा, तो ये चीज आप वहीं से रिवाइज करना, ठीक। चलो दूसरे दिन भी देखो मैंने पैरा कंप्लीशन डाला है, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी इसीलिए 2 दिन लगातार पैरा कंप्लीशन रखा है। फिर डे 3 पे प्रेपोजिशन उठाना, सिनोनिम एंटोनिम डे 3 पे भी चलेगा, और कॉम्प्रीहेंशन वाले सेक्शन में ऑड वन आउट आ जाएगा। आपके एग्जाम्स में क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंस ये टॉपिक्स को दी जाती है, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट, तो इस पे स्पेशल फोकस करना। डे 4 में वॉइस और नरेशन, मैंने एक ही दिन में क्यों लिखा, क्योंकि वॉइस और नरेशन में ज्यादा रूल नहीं होते हैं, तो एक ही दिन में आपका रिवाइज हो जाएगा। और डे 4 में आप ईडियम्स उठाओगे और यहां पे ऑड वन आउट ही चलेगा। डे 5 पूरे 45 मिनट सिर्फ फिक्स प्रेपोजिशन को दोगे, और फिक्स प्रेपोजिशन की भी मेरी एक सीरीज है, प्लेलिस्ट है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से कर लेना, वही सफिशिएंट है, ठीक है। फिर आपका ईडियम्स चलेगा तीनों दिन, ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बाकी के 4 दिन चलेगा। कहां से करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वोकैबुलरी 10 का दम करके एक प्लेलिस्ट है, ये आपको वहीं से करना है, ठीक। और कॉम्प्रीहेंशन में क्या रहेगा? आखिरी के 3 दिन क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहेगा। ये चार्ट मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, पूरी की पूरी पीपीटी इंग्लिश बाय बरखा मैम पे, तो वहां पे इससे आप जरूर 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 से जैसा मैंने 7 दिन का प्लानर बनाया है वैसे ही फॉलो करिएगा। मैं बहुत लंबा सेशन लेके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी, जो मुद्दे की बात है वो मैंने आपको बता दी, ठीक। अच्छा एक चीज और बताऊं, आखिरी के 7 दिन जो आपके बचे हैं उसमें ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इसको मतलब रट लो, चट लो, क्योंकि यहां से सवाल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपके पूछे जा रहे हैं। जैसे जो इन्फ्रेंस का सवाल आ रहा है हिडन मीनिंग से हो रहा है। अच्छा दूसरा सवाल आपका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पूछा जा रहा है वो टोन पूछी जा रही है, और टोन इन्हीं तीनों में से आपको दी जाती है, एनालिटिकल, क्रिटिकल या फिर डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी। अब देखो एनालिटिकल कब आप मार्क करोगे? जब आपके पैराग्राफ में बहुत ही ज्यादा किसी चीज को एनालाइज करके दिखाया जाएगा, तब पैराग्राफ की टोन एनालिटिकल होगी। क्रिटिकल कब होगी? जब ऑथर किसी कॉमन बिलीफ के अगेंस्ट कुछ बोल रहा होगा। मतलब आप पैराग्राफ पढ़ोगे, पढ़ते ही आपको लगेगा अरे ऑथर तो हर चीज अगेंस्ट बोल रहा है, मतलब क्रिटिकल टोन हो गई। और एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव कब होगी? जब कोई भी एक बात बोली जाएगी और इस बात को बहुत डिफाइन कर दिया जाएगा, तब फिर उस पैराग्राफ की टोन डिस्क्रिप्टिव हो जाएगी, ठीक। तो यही 3 टोन में से ज्यादातर सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, स्टार बना लीजिए, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। IBACIO में जो आखिरी के आपके टाइम बचा है, IBSA में जो आपका आखिरी का टाइम बचा है 7 दिन का, इसमें मॉक जरूर देना। मेरे हिसाब से आपको एक दिन में 2 मॉक देने चाहिए, पर आपको रिवीजन भी करना है, तो अगर आप एक मॉक भी दे रहे हो तो वो भी सफिशिएंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसको एनालाइज करो, ठीक। रिवीजन के संग अगर आपके पास 2 मॉक देने का समय नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, एक मॉक दो, लेकिन फिर उसको एनालाइज करो, ठीक। एनालाइज करने से बहुत सी चीजें सीख जाओगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अच्छा इस तरीके का सवाल एग्जाम में आ रहा है, तो मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नहीं दे पा रहे हो, डेली 1-2, लेकिन मॉक जरूर देना है। अच्छा एक फ्री मॉक है एकदम आपके IBSA में जैसे पेपर आता है ना, समझ लो छाप के पेपर आपको मैंने दे दिया है, फ्री मॉक है। आपको कहाँ जाना है? लैब की ऐप को, ये देखो लैब हमारी ऐप का नाम है और वेबसाइट का नाम है lab.live, ये हमारी वेबसाइट का नाम है। चाहे वेबसाइट पे जाओ, चाहे ऐप को डाउनलोड करो अपने फोन में, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लो अपने नंबर से, ठीक। उसके बाद जब आप आओगे
टेस्ट के सेक्शन में, ये देखो टेस्ट पैक नाम का एक सेक्शन है। टेस्ट पैक में आना, पहला बैनर आपको दिखेगा IBSA का टेस्ट, उसको क्लिक करना। तो जो पहला टेस्ट है आपका वो एब्सोल्युटली फ्री है। नीचे वाले जो सबसे पहला ये आपको दिखेगा ये फ्री है। सबसे पहले ये फ्री टेस्ट लगाना, जरूर लगाना सभी लोग। यहाँ पे जो आपको लॉक दिखेगा ना, जैसे ही आप अपना नंबर डाल के एनरोल करोगे वो अपने आप आपके पास फ्री हो जाएगा। तो ये पहला टेस्ट फ्री है। फिर से देख लो, ऐप का नाम लैब है। इस टेस्ट को जरूर जाके देख देना। एग्जाम मतलब आपका एग्जाम लगा है ठीक है, लेकिन इस टेस्ट को दिए बिना एग्जाम में मत बैठना। एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। जो पहला टेस्ट है दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, तो आपको इसके लिए पेमेंट भी नहीं करना है, ठीक। अच्छा, एक चीज और बताऊंगी, ये करना। दूसरी चीज देखो, आखिरी में ज्यादा आपको पेमेंट करने की और फीस भरने की कोई जरूरत नहीं। आखिरी के 7 दिन बचे हैं, सारी फ्री वाली चीजें कर लो। सबसे पहले ये टेस्ट दो। दूसरी चीज, एक सीरीज चलाई है मैंने यूट्यूब पे आपकी IBSA के लिए, जिसमें इंग्लिश का सेशन होता है। ये देखो, ये टाइमिंग्स है। 9 बजे जीके हो रहा है, मैथ्स 10 बजे, इंग्लिश 11 बजे और रीजनिंग 12 बजे। तो आपका एग्जाम 29 को है। 29 तारीख तक एक भी सेशन मत छोड़ना, क्योंकि मैंने हर सेशन इस तरीके से प्लान किए हैं। जैसे मैंने एक सेशन अभी लिया है अनसीन ईडियम्स का, मतलब मैंने ऐसे ईडियम्स डाले हैं जो कंफ्यूजिंग हैं, एग्जाम में दिखते हैं लेकिन ज्यादातर बच्चे उसको पढ़ते नहीं हैं। तो मैंने ऐसे ईडियम्स कवर किए हैं। फिर मैं ऐसे ही वन वर्ड करूंगी, ऐसे ही सिनोनिम करूंगी। शुरू में मैं वोकैब पे फोकस कर रही हूं आपके एग्जाम तक। तो इसका सेशन बिल्कुल भी मत छोड़ना। 11 बजे टाइम है इंग्लिश सेशन का, सभी लोग आना। अब इस वीडियो को खूब शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि सबको पता चले। और देखो, एग्जाम के आखिरी में ना बहुत पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने सारी फ्री चीजें बताई हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्लेलिस्ट डलवा रही हूँ, दैट इज ऑल्सो फ्री। बस दिल लगा के मेहनत से पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो। मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही होगी, ठीक। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छी लगी स्ट्रैटेजी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। 11 बजे टाइम है, याद रखिएगा लाइव। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।